Good morning, everyone. This is me, Kaldeepak Rajvar, standing in front of you today with another one video in grammar. So, as you know, my dear student, this one is going to be your next class in grammar, and very soon you are going to rejoin school, your school classes. So now, today we have already discussed about some things, some points in grammars. तो आज हम लोग इस बात करने वाले हैं पहले तो मैंने आपको लेट का यूज बता दिया है। सारे बच्चे ने होमवर्क में लेट पे 20 सेंटेंसेस अपने इंग्लिश और ग्रामर की नोटबुक में बना लेने। 20 सेंटेंसेस इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। ये सभी के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है कि सारे बच्चे अपनी कॉपी में एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस बाय यूजिंग ऑफ लेट्स, कैन, कुड। यहाँ तक मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। तो जिस किसी को कोई अभी भी डाउट होगा तो फिलहाल क्लासेस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। अदरवाइज मैंने ऑलरेडी ग्रुप में सेंड कर रखा है, तो आपने दोबारा देख लीजिए। डाउट अगर तब भी हो रहा है तो आपने कॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ शुड। हालांकि यहाँ पे मैंने शुड दो यूज लिखा है। शुड का पहला हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ शुड फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट देयर इज सम डिफरेंट एंड अनदर वन। दूसरे वाले में थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे कि आपने देखा था कैन तो कुड में होते वक्त बहुत आसान से हो रहे थे, तो वैसे शुड और शुड फर्स्ट एंड शुड सेकेंड देखने वाले हैं। तो ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई एम सॉरी फॉर वीडियो की लेंथ थोड़ा सा बड़ी हो जा रही है, इसके लिए माफी। फिलहाल आप 10 मिनट तो देख ही सकते हैं, इसमें बोरिंग की कोई बात नहीं होनी चाहिए। फिलहाल ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। नाउ कम टू द पॉइंट। सो जैसा कि अभी मैंने बता दिया कि सारे बच्चे ने, फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, याद दिला दूं कि सारे बच्चे ने, जैसे आपका स्कूल रीओपन हो रहा है, पुनः खुल रहा है, तो सारे बच्चे ने लेट पे 20 सेंटेंसेस बना के आने हैं। लेट्स पे भी, कैन, कुड, इन पे सारे बच्चे की कॉपी में इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक जो बना रखा है बच्चों ने, उसमें लिखा ही होना चाहिए। और ये किस लिए हो रहा है? इसलिए कि ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर क्लियरिटी, आपकी अच्छी एक स्ट्रेंथ हो पाए, पकड़ हो पाए, मजबूती इंग्लिश में, तभी तभी जाके चीजें तो ठीक होने वाली हैं। अदरवाइज ये अपने चीजें नहीं आएंगी तो थोड़ा सा आपकी कमजोरी रहेगी, वीकनेस रहेंगे। इसलिए सारे एटलीस्ट 20-20 बनाओगे तो चीजें काफी हद तक ठीक रहेगी। आपको इसके तरीके से बाय यूजिंग ऑफ यूज ऑफ कैन, कुड, आपको ढेर सारी वर्ड मीनिंग भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ठीक है, मुझे लगता है कि अपने सारे बच्चे ने करके ही आना है। अगर नहीं हो पा रहा तो आप बिल्कुल बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो रही है बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, मैं ठीक हूँ। और ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शुड। हालांकि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पहले ही बताया होगा, फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। आपने 20 सेंटेंसेस इस पे भी बना के लेके आना है। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ शुड, इसका मतलब है शुड का प्रयोग। हालांकि ये शुड फर्स्ट है। शुड फर्स्ट का सबसे पहले तो हमने आसान से भाषा में, अपनी भाषा में, मातृभाषा में, मदर टंग हिंदी है तो उसमें समझ जाते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस मान लीजिए, यहां से लेके यहां तक हमारे कोई सेंटेंस है। हालांकि हिंदी का है तो यहाँ पे फुल स्टॉप में लगा देते हैं। तो चलिए, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। सेंटेंस हो गया, तो अब हमें शुड का यूज कब करना है? शुड का यूज हम तब करेंगे बच्चों कि अगर मान लीजिए कोई हिंदी का सेंटेंस बोला जाए और सेंटेंस का ऐसे ही फॉर्मेशन होना चाहिए, उसका रूप ऐसे होना चाहिए कि वो सेंटेंस की शुरुआत ही क्या से होनी चाहिए, क्या से। इसके बाद यहाँ पे हमने हमेशा ज्यादातर के केसेस में मैं आएगा मोस्टली। क्या मैं लिख, सॉरी, आई एम सॉरी, ये तो कैन का यूज करते थे हम लोग। क्या मैं लिखूं, ऐसे, क्या मैं लिखूं, बस। हालांकि फिर से मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब हम शुड फर्स्ट का यूज कहाँ पे करेंगे। सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपने हिंदी के वर्ड क्या मिलेंगे, इसके जस्ट बाद आपने मैं लिख देना है। आफ्टर दैट यहाँ पे कोई एक वर्ब लिख देना है। कोई भी वर्ब से लिखना, पढ़ना, धोना, डरना, ये सारी वर्ब होती हैं। और वर्ब इज द हार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जितनी ज्यादा किसी भी बच्चे को वर्ड्स आएंगे, उतनी ही अच्छी स्ट्रेंथ हो पाएगी इंग्लिश में। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा तरीका से भी होता है कि हमने सेंटेंस के साथ साथ हमें ढेर सारी वर्ड मीनिंग याद रहती है। अदरवाइज आप जैसे ऐसे सोचो कि मैं वर्ड मीनिंग याद करूँ, एक हफ्ते बाद फिर से गायब हो जाएंगे। हालांकि आपने सेंटेंस के साथ एक बार दो बार रिपीट कर लीजिए, चीजें हमेशा के लिए याद रहेंगी। तो आपने सेंटेंस के माध्यम से बनाइए, चीजें बहुत आसान रहेंगी।
तो जैसे क्या मैं, अब यहाँ पे कोई वर्ब लिख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्या मैं जाऊं, है ना, जैसे जाऊं, बस। हालांकि यहाँ पे मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे आपको ऐसे वर्ड लिखना है, ऐसे कोई वर्ब लिखना है जिसके लास्ट में या फिर ओ की मात्रा हो, मतलब छोटी या बड़ी ओ की मात्रा हो, या फिर ऊ, ये स्वर आ जाए। ये तो मात्रा, ये तो स्वर आ जाए, ऊ, इस यही वाले वर्ड आना चाहिए, और वर्ब के साथ ये वाला वर्ड लग, जैसे लिखूं, पढ़ूं, जाऊं, सोऊं, मरूं, डरूं, ये सब क्या है। इन दैट केस हम डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज ऑफ शुड फर्स्ट। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा दूं आपको कि यहाँ पे आपने ऐसी वर्ड को यूज करना है जिस उस वाले वर्ड के साथ में ओ की मात्रा लगी होनी चाहिए। जैसे क्या मैं खाऊं, क्या मैं बैठूं, क्या मैं नहाऊं। हालांकि सेंटेंस की शुरुआत भी मैंने बोला कि क्या सी हमेशा होनी चाहिए, इसके जस्ट बाद आपका मैं वर्ड आना चाहिए, इसके लास्ट में आपका कोई वर्ब आनी चाहिए, जिसके लास्ट में उस वाले वर्ड में या तो ऊ स्वर आ जाए, हिंदी का स्वर, या फिर ये ना आए तो आपने ऊ की मात्रा लगी होनी चाहिए, दोनों में से कोई सा भी। जैसे क्या मैं लिखूं, तो यहाँ पे देखिए ऊ की मात्रा लगी है। जैसे क्या मैं जाऊं, तो यहाँ से ऊ का स्वर लगा है। तो मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि जैसे फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, जैसे क्या मैं पढ़ूं, सर क्या मैं बाहर जाऊं। सेंटेंसेस बड़े भी हो सकते हैं, हालांकि सेंटेंसेस की बिगिनिंग, शुरुआत हमेशा ऐसे ही होंगी। तो ठीक है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं, जैसे इनको ट्रांसलेट करके, जैसे क्या मैं लिखूं, तो क्या करना है, अभी ये हमेशा से अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या वाले वर्ड से हो रही, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ड पहले ही आती। कोई सा भी सेंटेंस बोला जाए, अगर उस हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या, हिंदी वर्ड क्या से हो रही है, तो उसकी हम लोगों ने इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगी। ये हमेशा के केस में होता है। इट्स रूल ऑफ ग्रामर, कि ग्रामर का रूल है। जैसे ग्रामर हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, तभी तो हमें आएगा ना। जैसे हमने ये बात को बोला इंग्लिश हिंदी में, तो ये अभी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आपने गलती से यहाँ पे आपने थोड़ा सा मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आपने सब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, तो चीजें ठीक नहीं रहेंगी, क्योंकि ग्रामर के रूल को फॉलो ही नहीं कर रही है। तो क्या आएगा, तो सबसे पहले वहीं पे हमने शुड का यूज कर लेना। और सेंटेंस की जब भी शुरुआत होती है हमेशा कैपिटल लेटर, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, कोई सा भी क्यों ना वर्ड आए। चाहे प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, पहला फर्स्ट वर्ड ऑफ द वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। जैसे शुड हो गया, जिसके बाद आपने शुड लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे हमने शुड लिख दिया, ये पहला काम खत्म। और ये इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, ये साउंड जो आ रहा है लिखूं पढ़ूं, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो ये हो गया शुड। उसके बाद आपने आई मतलब होता है मैं। हालांकि ज्यादातर सारे सेंटेंसेस यहाँ पे मैं से ही बनेंगे। जैसे क्या मैं खाऊं, अगर आप सोचे कि यहाँ पे दूसरा कोई सब्जेक्ट रख दे, वह क्या, वह लिखी, तो इस तरह से चीजें थोड़ा शुड को फॉलो करते हुए नहीं बनेंगी, दूसरा यूज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे शुड आई यहाँ पे हो जाएगा राइट, राइट मतलब होता है लिखना, शुड आई राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है, हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क है, इंग्लिश वाले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है। तो ये चीजें हो गई, आसान हो गई। फिर से मैं बता दूं, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, जब शुड फर्स्ट का यूज है, तो अगर यहाँ पे आपको ऐसे दिखे, सबसे पहले शुड लिख देना है, SHOULD, शुड, यहाँ पे साइलेंट है। इसके बाद आपने मान लीजिए दूसरा आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, दूसरा, तो सबसे पहले क्या करना है, आपने शुड ही लिखना है, एस कैपिटल शुड। इसके बाद यहाँ पे फिर दूसरा काम ये करना है, पहला यहाँ पे, यहाँ सेंटेंस ये नहीं सोचना कि वर्ड मीन्स तो क्या होता है, लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, ये जो साउंड आ रहा है, जो आवाज आ रही है, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। शुड आई गो, गो मतलब होता है जाना। तो अब कोई ये नहीं कहेगा सर गो मतलब तो जाना होता है, जाऊं कैसे हो जाएगा, नहीं भाई, गो मतलब जाना भी होता है ना? इस तरह से जाऊं भी हो सकता है, शुड आई गो, तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको चीजें आ गई होंगी। अगर हाँ थोड़े सेंटेंसेस बड़े हो रहे हैं, जैसे क्या मैं रवि के घर जाऊं, जैसे मैंने कह दिया क्या मैं रवि के घर जाऊं। अनमोल, अनुभव, ये बना के आना सारे बच्चे ने, और रुद्र, अंश, सारे बच्चे बना के आएंगे, जोया, फिलहाल ये सारे अच्छे बच्चे, मेरे क्लास के सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, फिलहाल सारे बच्चे बना के आएंगे। तो अगर नहीं बन पा रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कोशिश करके ही आना है। ठीक है, गलत ही रहेगा सारे सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ नहीं बना के आया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, पक्का है, श्योर। तो आपने बना के ही आना है। और ये अच्छी है आपकी, जैसे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर स्ट्रेंथ के लिए है,
ताकि आपकी इंग्लिश में अच्छी स्ट्रेंथ हो पाए, है ना। आप अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिस वन इज लार्जर देन दिस वन, ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा उससे लार्जर है, बड़ा है, तो ये टफ है ही नहीं, बस बिल्कुल वैसे ही है। देखिए आपने क्या करना है, ये क्या से सेंटेंस की शुरुआत हो गई, यहाँ पे देखिए जाऊं आया है, बस ये सेंटेंस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड आए हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, शुड, क्योंकि हम लोग शुड का यूज पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुड का यूज ही पढ़ते शुड कोई भी सेंटेंस नहीं, यहाँ पे पहले आप देखना है किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले हमने सेंटेंस के बिगिनिंग और एंड में देखना बहुत जरूरी होता है, तभी हर सेंटेंस की पहचान पता चलती है कि यहाँ पे देखिए क्या आया है, यहाँ पे अच्छा ये तो ऐसा सेंटेंस, अगर लास्ट में देखिए आप क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंसिएशन होता है, मैंने गलती से प्रोनाउंसिएशन कर दिया है, सॉरी। शुड आफ्टर दैट आई, इसके बाद यहीं से बनाते हैं ये अपोजिट साइड, शुड आई गो टू, इसके बाद होम, घर, हाउस भी आप लिख सकते हैं, हालांकि अपने घर के लिए हम लोग हाउस का यूज करते हैं, यहाँ पे होम भी मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, लेकिन आपने ध्यान रखना है हाउस होना चाहिए। शुड आई गो टू, अच्छा नहीं सॉरी, गो टू होम, ऑफ मतलब होता है का के की, होम ऑफ रवि है, तो यहाँ पे रवि आप कर, हाँ हालांकि रवि जो है प्रॉपर नाउन है इसलिए आर कैपिटल हो जाएगा, रवि, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है श्रेया, अपने समझ गए सारे बच्चे, आर्यन चौहान सारे बच्चे मुझे लग रहा है समझ गए होंगे, दीप, ठीक है। तो बच्चों कोई दिक्कत हो रही है फिर से आपने बिल्कुल बिना कमेंट कर दीजिएगा, मैं पढ़ लेता हूँ फिलहाल, थोड़ा सा टाइम मिलता है, अदरवाइज आपने कोई भी दिक्कत हो रही जैसे क्लास ओपन हो रही फिर से आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, एंड दिस इस क्लास के लिए काफी है, और हालांकि अभी मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर देता हूँ वेरी सून, इसी में वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए शुड सेकंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो और थैंक यू, और एक थोड़ा सा और एक और थोड़ा सा आप सबके लिए नोटिस था कि सारे बच्चे में जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी थोड़ा सा रीडिंग स्किल अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, सुधार नहीं हुआ है, जैसे कि आर्यन चौहान है, आर्यन चौहान थोड़ा सा आप घर पे रीडिंग लगाते रहेंगे चीजें ठीक हो जाए ताकि, और आयत बानो, आयत आप भी रीडिंग स्किल नहीं ठीक है आपकी थोड़ा सा, हालांकि इस्माइल और रुद्र प्रताप गुप्ता, ठीक है, सारे बच्चे ने पढ़ के ही आना है, इंग्लिश आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी तभी आएगी जब थोड़ा गलत से आप चाहे जैसे आप पढ़िए बस टाइम टू टाइम, ठीक है। उसके बाद वेद, वेद भी ठीक है, बस थोड़ा सा फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, और वैष्णवी कश्यप क्लासेस बहुत मिस होती है, शहनाज ये तो रीडिंग कर लेती है, ठीक है, वेद, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I hope you're going to make 20 sentences by using of should, ठीक है। So see you soon, very soon in the Sunrise Public School, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फ्रेंड, अपना ध्यान रखना, ठीक है, थैंक यू।